बाल नीचे रख, नीचे उतार, नीचे डाले। इस लड़के को निकाल दो बाहर, इसको भगाओ वहां से। इस पर नजर रखो, इसको घुसने नहीं देना। दिनेश हंस रहा है। दिनेश सोगानी को मजा आ रहा है। बैठो बैठो वहीं, अभी बीच में नहीं आओ, हम बात करें बाद में, सभा के बीच में बात नहीं करने। देखो सहपुरा वाला आ गया, ठाकुर बन के। बैठ नीचे जल्दी। सबके बस में थोड़ी है इनको कंट्रोल करना। हाँ चलो अब शुरू कर दें। अनावश्यक विलंब बहुत कर लिया आपने। अब वो बाजू का दरवाजा बंद कर दो, वहां से किसी को भी नहीं आने देना, केवल कलाकारों के अलावा। ये महारानी आ रही है धीरे धीरे। अभी तुम्हें बाद में बैठना है, विधि नायक वाले मनुष्य हैं, ये विधि बाद में बैठना है, इंद्रों को बैठना पहले। हाँ सुखमाल जी नहीं आए अभी, आ गए। आ गए। हाँ चलो, अब आपको जो विलंब हुआ है उतनी सभा आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे की हम शुरू करते हैं। देखो ये बीच में कुर्सियां लेके आप लोग कैसे व्यवस्था बिगाड़ते हो। कुर्सियों पर बैठना तो पीछे जाओ लाइन में, बीच में क्यों बैठ जाते हो, कोई नीचे बैठ नहीं पाता। आप लोग अपनी स्वयं व्यवस्था नहीं बनाते। ये स्वयं सेवक क्या कर रहे हैं बुढ़ार वाले, देखो वहां पंडाल में व्यवस्था। हाँ बैठो, ये मोबाइल आ रहे हैं, अभी नहीं बैठना, पीछे रहो, अभी तुम राजा हो, राजा लोग पीछे।
हाँ चलो। तो रात्रिकालीन सभा अभी भी चल रही है, क्योंकि स्वर्ग में रात दिन नहीं होता, वहां हमेशा हमेशा उजाला ही बना रहता है। रत्नों की आभा मंडल के कारण कभी अंधेरा नहीं होता। तो वह सभा आपकी रात में पहले दिन प्रारंभ हुई थी। सौदर्मिंद अपने आसन पर थे, सभी इंद्रगण अपनी अपनी जिज्ञासा रख रहे थे और अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लेते हुए संतुष्ट और आनंदित हो रहे थे। अभी फिर ईशान इंद्र को कोई जिज्ञासा हुई है और वे इंद्र सभा में अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं। आरे भक्ति करते हुए हो आया जन्म कल्याणक प्यारा, आया जन्म कल्याणक प्यारा, वो भक्तों जोर से लगाओ जयकारा, के मन खुशियों में गए, दिया लहर लहर लहराए, मन खुशियों में गए, दिया लहर लहर लहराए। थामा थामा देवराज इंद्र को मेरा आगे से कुछ भी नहीं, पीछे से जो भी करो इशारा। हाँ पीछे से, आगे से कोई भी नहीं करो। हाँ देखिए, सौदर्मिंद के सामने ईशानिंद अपनी जिज्ञासा रखने के लिए पहुंचे हैं। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम स्वीकार है। हे देवराज इंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया कर उसका समाधान दीजिए। बोलिए। अब बीच में से नहीं निकलो, पीछे से निकल जाओ जैसे। तो उन्होंने जिज्ञासा रखने का मन बनाया और उन्होंने कहा हमारी एक जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। तो सौदर्मिंद बोले क्या जिज्ञासा है? और जिज्ञासा आ ही रही थी, तभी अचानक सौदर्मिंद का आसन कंपायमान हो गया। जैसे ही आसन कंपायमान हुआ, सौदर्मिंद्र अपने आसन से खड़े हो गए। सचिन रानी ने देख लिया कि सौदर्मिंद्र खड़े हुए हैं, तो पूछ लेती हैं कि आप अचानक खड़े क्यों हुए? पूछो सचिन रानी। देवराज इंद्र, आप अपना आसन छोड़ खड़े क्यों हो गए हैं? तो सौदर्मिंद्र बता रहे हैं खड़े होने का कारण। अभी बाहर बैंड बाजा बजाओ नहीं, अभी बाहर बैंड बाजा बंद रखो, भीतर सभा चालू है। मेरा आसन कंपित हुआ है, मैं अभी ध्यान लगाता हूँ। तो सौदर्मिंद्र ने कहा कि मेरा आसन कंपायमान हुआ है, इसके कारण मैं खड़ा हो गया। तो ध्यान लगा के बताता हूँ कारण क्या है। वो लगा रहे हैं अबोध ज्ञान। अबोध ज्ञान लगाया, आसन से उतरे, 7 पग चले, साष्टांग नमस्कार किया। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। सचिन रानी आती है और उठाती है। उठाओ, बोलो उठाओ। माइक से तो बोलो। उठिए नाथ। हाँ ऐसे बोलो। नमन है नमन है। अब सजी पूछती है, हे नाथ, आपने किसको प्रणाम किया है? ना कोई हैं, ना बाएं हैं, निरासर, मेरा जिज्ञासा का सम्मान कीजिए। हे शशि, आप तो जानती हो मेरा मस्तिष्क केवल उसी एक स्वयं सेवक जाके बाजे बंद करवाया, बाजा बंद करवाया, नहीं तो सुनाई नहीं देगा सबको। उधर से बाजे बंद करके आ जाओ, चले जाओ एक जन। अभी बैंड बाजा बंद रखो, भीतर सभा चालू है। केवल उसी महाशक्ति के सामने झुकता है जिसमें संसार को कल्याण का मार्ग दिखाने की क्षमता होती है। नाथ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुनो सची, जिन प्रभु का अभी तक हम
गर्व कल्याणक मना रहे थे, उन प्रभु का अयोध्या नगरी में महाराज नाभी राय के यहाँ जगत जननी माता मरु देवी की कोख से जन्म हो चुका है। हो पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, हो पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, गूंज उठी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा, गूंज उठी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा। और इस तरह सोदर इंद्र को सूचना मिली आसन कंपायमान के द्वारा, तो सोदर इंद्र स्वर्ग में ही झूमने लगे, आनंदित हो गए कि अब हमें प्रभु का आनंदोत्सव मनाने का अवसर मिलेगा। तो दूसरी तरफ भवनवासियों के यहाँ घंटा बजने लगे हैं। व्यंतरों के यहाँ शंख बजता है। ज्योतिष के यहाँ सिंहनाद होता है। तो और अन्य देवों के यहाँ अनहद बाजे बजते हैं, किसी के नगाड़ा बज रहा है। कहीं पर आनंद बाजे बज रहे हैं। सारी स्वर्गपुरी में 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बज उठे हैं। सभी तालियां, जोरदार तालियां बजाओ। पीछे तक। और इस तरह से चतुर्निकाय देवों के यहाँ उनके नियोग के अनुसार सूचनाएं पहुंच गई कि प्रभु का जन्म हो चुका है। तो देवों ने प्रभु का जन्मोत्सव मनाने का मन बना लिया और सोदरमिंद्र ने अपने आभियोग जाति के बालक नाम के देव को बुलवाया है सभा में, और उस देव को आज्ञा दी है कि तुम 1 लाख योजन विस्तार वाले एक सफेद सुंदर हाथी का रूप धारण करो, ऐरावत हाथी बनो। जैसी आपकी आज्ञा देवराज, मैं शीघ्र ही ऐरावत हाथी बनकर गौपुर द्वार पर आपसे मिलता हूं। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल चल प्रभु के द्वार पे। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल प्रभु के द्वार पे। उठिया कहाँ देख रहे, इसको घुमाना है, अभी उनको क्यों उठा रहे? और वही देव आज्ञा पा करके
ऐरावत हाथी का रूप धारण करके इंद्र सभा में उपस्थित हुआ है। अब आपको देखने में एक रूप दिखाया गया है, ऐसा नहीं होता वो कि आपके देव बनने के लिए कहो तो मुखौटा लगा के आ जाए। वहाँ तो आप पहचान ही नहीं सकते कि ये असली हाथी है क्या नहीं, ऐसा रूप धारण करता है, क्योंकि स्वर्ग में त्रियंच गति के जीव नहीं पाए जाते। क्या हुआ? तो वहां पर स्वर्ग के देव ही आज्ञा लेकर के वह रूप धारण करते हैं, वाहन बनते हैं। तो वो वाहन कौन बनते हैं और ऐसे देव कैसे बनते हैं? तो किल्विष आदि जो देव होते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, वे देवगति का बंद करने वाले कौन होते हैं? तो मंदिर आते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, खूब दिखावा करते हैं, और हम वहां पर खोटे आसनों का जो प्रयोग करते हैं, मंदिर में आकर के जो कुर्सियों पर हम बैठते हैं, ऐसे लोग ही मंद कसाई के कारण वहां जाकर के देवों के नौकर बनते हैं। खूब बैठा करो कुर्सी पर, क्योंकि वहां स्वर्ग में नौकरी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल पक्का है ये, इसमें कर्म कहीं समझौता करने वाला नहीं है, आप चाहे कितने भी कर लो। तो वहां पर जाकर के देवों के यहाँ भी नौकरी करनी पड़ती है, आज्ञा लेकर के वाहन बनना पड़ता है। तो वही हुआ। और सौदरविंद्र उस 1,00,000 योजन विस्तार वाले 32 मुख वाले सफेद हाथी के ऊपर सवार होते हैं और स्वर्गपरी को लेकर के चल देते हैं मध्यलोक की ओर। जा रहे हैं इंद्र अपनी सभा को लेकर के मध्यलोक की ओर। ऐरावत हाथी झूम के चले, ऐरावत हाथी झूम के चले, और घर में इंद्र जी और सारा इंद्र घूम रहा है। छनी इंद्रों की टोली, आप लोग भी दोनों हाथों को उठा लीजिएगा। शनि इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली, शनि इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। शनि इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली, शनि इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या। किशोर और गुलाल रहे नाचे अंग अंग, अरे किशोर और गुलाल रहे नाचे अंग अंग, ओ किशोर और गुलाल रहे नाचे अंग अंग। ओ संयम की पिचकारी लिए विद्यासागर संग जली इंद्रों की टोली एक साथ होली, चले इंद्रों की टोली एक साथ होली। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। और वो चले गए और आप लोग आ गए अयोध्या में, जहां पर महाराजा नाभि राय अपने राज सिंहासन पर बैठ कर के राजभवन में कुछ चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने है अयोध्या का वह सर्वतोभद्र महल, जहां पर महाराजा नाभि राय अपने साथी राजा महाराजाओं के साथ कुछ चर्चा करते हुए व्यस्त दिख रहे हैं। तभी उन्हें अंदर से पायल की झनकार सुनाई दी है। आवाज के साथ वहां से अष्ट देवियों का प्रवेश हुआ है राजभवन में। महाराज नाभि राय की जय हो, महाराज नाभि राय की जय हो। खुश रहो। क्या सूचना लेकर आई हो देवियों? हम देवियों का प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है, प्रसन्न रहो। महाराज हम आपके लिए
शुभ संदेश लेकर आए हैं। बताओ बताओ, ऐसा क्या शुभ संदेश है? महाराज, माता की देवी की खुशी से माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और इस समय ढोल उपहार आपके लिए, ये शुभ सूचना के लिए। देवियों को आवश्यक नहीं होता, उनके यहाँ खूब भंडार है। तो अभी जो स्वर्गपुरी की सूचनाएं आप देख रहे थे वो अलग थी। महाराज को सूचना देने के लिए अष्ट देवियों ने राजभवन में आकर के सूचना दी, और यह इस समय प्रातः काल के 6:27 हुए हैं। ये वही समय है, उस समय के दृश्य को आप देख रहे हैं। तो सूचना मिलते ही महाराज ने नगर सजवा दिया है। सबको जन्मोत्सव मनाने के लिए निमंत्रण दे दिया गया है। नगर को दुल्हन की तरह सजाया है। आज की दुल्हन सजती नहीं है, लेकिन सजने में आज की दुल्हन का यदि श्रृंगार देखो तो केवल एकमात्र ओंठों को रंग लेती है, उनका श्रृंगार हो जाता है। ये कोई श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार जो वर्णन 16 श्रृंगारों का मिलता है, उस रूप में जिस तरह से सज धज करके दुल्हन सुंदर लगती है, उसी तरह से नगर को भी उन्होंने सुंदर सजाया है। और वे अपने आसन पर आगे की तैयारियां करते हुए खुशियां मनाने लगे। तो एक राज नर्तक ने आकर के राजभवन में बधाई गीत भी किया। अयोध्याधिपति महाराज की जय हो। सभी सभासदों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। मनवा मधुर मधुर कछुओ, मनवा मधुर मधुर कछुओ, सप्त स्वरों में प्राण फूंक दे, सप्त स्वरों में प्राण फूंक दे, जीवन में रस घोल, मनवा मधुर मधुर कछुओ। चपल चरण चपला से चल हो, ताल और लय संग। तत आते तत आते, ठहरो ऐसे नहीं। तत थे तत आते तत नाचे छम छम घुंघरू बाजे, घन घन बाजे मृदंग। सुर सागर में उठे तरंगे, सुर सागर में उठे तरंगे, रह रह करे तिलोल, मनवा मधुर मधुर कछुओ। रोम रोम में खिले फूल से महके महके प्राण, अंग अंग
बहुत सुंदर। राजभवन में बधाइयां होने लगी तो महाराज को सूचना मिली तो अपने हिसाब से उन्होंने तैयारियां कर ली। अब आपको जहां सूचनाएं देने का साधन नहीं है वहां के बारे में भी आप बता दें हम आपको कि नरक और निगोद में भी एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति हो गई है। ऐसे त्रिलोकीनाथ जन्म लेते ही सबको आनंदित कर लिए। तो उधर से सौधर्मेंद्र मध्यलोक में आकर के अयोध्या नगरी की 3 प्रदक्षिणा दे करके राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। चला इंद्र छम छम। सावधान हो जाओ। बिना बताए आ रहे हैं, सावधान की जरूरत नहीं है। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। पैरों में इनके हैं बाबा ने पायलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, ओ चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। प्रभु के जन्म की बेला आई, प्रभु के जन्म की बेला आई, स्वर्गों में भी बजी बधाई, स्वर्गों में भी बजी बधाई। हो पैरों में इनके हैं हो बाजी पायलिया, चला इंद्र झम झम अयोध्या नगरिया, हो चला इंद्र झम झम अयोध्या नगरिया। ठहरिए ठहरिए, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, परंतु इतना बड़ा परिकर लेकर आप हमारी अयोध्या नगरी के द्वार पर आ पहुंचे हैं, वो भी इतने सवेरे सवेरे। क्या आक्रमण करना चाहते हैं? नहीं, मैं सौधर्मेंद्र हूँ, महाराज की सेवा में आया हूँ, महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी सवेरे सवेरे उनका दर्शन करना चाहते हो? तो सौधर्मेंद्र बताते हैं कि सुबह सुबह तो आपके मध्यलोक में होती है, स्वर्ग में तो सुबह सुबह होती नहीं, वहाँ तो हमेशा 24 घंटे दिन ही दिन रहता है। ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ ना सूर्य छिपता है ना उगता है? सूर्य होता ही नहीं वहाँ। अच्छा, होता तो ही। मध्यलोक की व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप? स्वर्ग नगरी से। अच्छा, वहां से आए हो जहाँ मेरे दादी जी गई हैं। तुम्हें कैसे पता? फोन लगाया था क्या? नहीं, वो मेरी अम्मा बता रही थी कि हमारी दादी स्वर्ग में गई है। वो कहा जाता है, जाते वाते कुछ नहीं है, कर्मों के अनुसार मिलता है स्वर्ग। अच्छे किए होंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं किए हो तो क्या पता कहाँ जाएंगे। हे भगवान, आपका शुभ नाम? सौधर्मेंद्र। मेरा 1000। नाम बताओ, नाम संख्या थोड़ी पूछ रहे हैं। सौधर्मेंद्र, स्वर्ग से आया हूँ। अच्छा, आपके साथ में ये कौन है? मेरी शशि। वाह, कल जिसको लेकर आए थे वो झूठी थी? कल जिसको लेकर आए थे वो झूठी थी क्या? आपने देखा गलत था। कल तुमने देखा कब? कल आए थे, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले आए थे। तो आपके पास कितनी है? कितनी है? रोज बदल बदल के लाते हो? एक से ही मुश्किल है। फंसे पीछे। आपके साथ में वो कौन है? मेरा नाम धनपति कुबेर है। वाह, मैं भी अपनी पत्नी का पति हूँ। आपसे नाम पूछा है, ये थोड़ी ही पूछा है किसके पति हो।
मैंने अपना नाम बताया है कि मेरा नाम धनपति कुबेर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप अपनी पहचान के लिए अपना आधार दिखाइए। निराधार रहते हैं, आधार कहाँ से लाएंगे? हमारे यहाँ आधार कार्ड नहीं चलता है। तो राशन कार्ड चलता होगा। राशन कार्ड ये राशन सब की जरूरत नहीं है, गले में है सभी सब लोग कुछ। में चलता है। इनका किचन ही इनके गले में है। अरे तो वीजा होगा, पासपोर्ट होगा, कुछ तो होगा। वहाँ सब कुछ नहीं चलता। मैंने आपको बताया कि मेरा नाम धनपति कुबेर है। ऐसा कुछ भी हमारे स्वर्ग में नहीं और होता है। शीघ्र जाओ, महाराज से कहो हम आए हैं। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं आज्ञा लेकर आता हूं। महाराज की जय हो। खुश रहो। बताओ क्या बात है? महाराज द्वार पर वो आए हैं। कौन कौन आया है? जो अपने साथ सच्ची झूठी लेकर घूमते हैं। कौन? स्पष्ट बताओ कौन। पूछ कर आओ और अच्छे से पता लगा कर आओ कौन है। अब महाराज इतना तो समझिए, सची कौन की होती है? अच्छा, सौधर्मिंद्र आए हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, वही है। सौधर्मिंद्र आए हैं। हाँ महाराज, वही उन्हीं के साथ सचिंद्रानी होती हैं। जी 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 जी। तो महाराज ने कहा हम स्वयं चलते हैं। चलिए, स्वयं हम द्वार पर स्वागत आते के हैं। लिए चलते हैं। आइए, द्वार पालो, द्वार छोड़ दो। द्वार पर आते ही सौधर्मिंद्र ने महाराज नाभि राय का भेंट देकर के सत्कार किया, सम्मान किया। महाराज की जय हो। मैं सेवा में आया हूँ। स्वर्गों से आए हैं, साथ में भेंट लाए हैं। भेंट स्वीकार करते ही महाराज ने दोनों को गले लगा लिया और उनको अपने आसन तक ले गए। तो सभा में उपस्थित जितने राजा महाराजा थे वो सभी महाराज लोग स्वागत में द्वार पर आए और सभी इंद्रों का स्वागत करते हुए उनको प्रवेश कराया। तो आ जाओ, सब मिल लो एक दूसरे से। ये महारानी महारानियों से मिलना, महाराजों से नहीं। सभी राजे महाराजे उन इंद्रों को भी अपने साथ ले गए और अपने अपने बाजू में उनको आसन दिया और अपनी अपनी महारानियों से कहा तुम नीचे बैठो। तो वे सभी इंद्रानियां अपने अपने इंद्र के सामने जमीन पर बैठ जाती हैं। ये भारतीय संस्कृति है। अपने अपने महाराज के सामने बैठो। इंद्रानियां कुर्सी पर मत बैठो। मेहमान आए हैं, मेहमानों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठते। अपने महाराज के सामने बैठो नीचे। बैठ जा, ए बुढ़ार बैठना, सामने इंद्रानी को नीचे बैठा ऐसी शरण में। ये सब सिखाया करो। ये भारतीय संस्कृति है, परंपरा है जिसके द्वारा आदर सत्कार होते हैं। हाँ, बैठो नीचे अपने अपने इंद्र के सामने। हाँ, और ये फोटो इनको सबको जरूर दिखाना, घर में लगाएंगे। एक बार कम से कम बैठी तो सामने। सब हाल चाल पूछ लिया गया। महाराज ने सौधर्मिंद्र से अचानक आने का कारण भी पूछ लिया। तो सौधर्मिंद्र कहते हैं हम अपना नियोग पूरा करने के लिए आए हैं, इसलिए आप हमें अनुमति दीजिए। तो महाराज कहते हैं इसमें अनुमति की आवश्यकता क्या है, ये सब आपका ही तो है, जैसा चाहें वैसा करिए। तो सौधर्मिंद्र सचिंद्रानी को लेके आ जाते हैं और चल देते हैं भीतर की ओर।
हाँ, हम संक्षिप्त ही करेंगे, जल्दी छोड़ेंगे, चिंता मत करो। तुम लेट आओगे तो हम सभा कम कर देंगे, पर तुम्हें छोड़ेंगे समय पे। आ जाओ आगे। अब सचिन रानी को लेकर के चल देते हैं भीतर की ओर। अब देखो क्या होता है। थोड़ा पीछे, उधर थोड़ा अंदर, और अंदर की ओर, पीछे और पीछे। इंद्रों से आगे नहीं करना। हाँ, चलो। जा रहे हैं सोदरमिंद्र सचिन रानी को लेके। देवराज इंद्र को हम देवियों का प्रणाम स्वीकार करते हैं। स्वीकार है। स्वीकार करते हैं। स्वीकार है हो। प्रणाम करते हैं। बस इतना करो। स्वीकार है। हे देवियों, रास्ता छोड़ो। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों? कोयला वाले तो सब आ जाते हैं, इनको क्यों नहीं आने देते? मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मेरे को अंदर जाना है और मेरा रास्ता रोक रही। जानती नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, ड्यूटी लगाई तो क्या हुआ? कर्तव्य पे तो निष्ठा दीजिए ना। तो वो ड्यूटी कर रही है। सुनो क्या कहती है। देवराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक ऐसी आज्ञा जैसी मेरा आपने ही दी मार्ग है, रोक रही। जैसी आपने दी है कि कोई घुसने ना पाए। हे देवराज, गर्भगृह में प्रवेश करना गर्भगृह में पुरुष प्रवेश करना निषेध है। हाँ, अब सोदरमिंद को समझ में आ गया। मेरी समझ में आ गया कि क्यों रोक रही है। प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते, करना नहीं चाहिए, तो बाहर आ जाते हैं। और अब सोदरमिंद अभी जो कह रहे थे ना द्वार पर, ये कैसे तो मुश्किल हो रही। अब उसी मुश्किल की प्रशंसा करेंगे ये। अब कहेंगे, स्तुति गान करेंगे कि धन्य है तुम्हारी नारी पर्याय, तुम्हारा जीवन धन्य है। आज तुम्हें अपनी पर्याय सार्थक करने का प्रथम अवसर मिलेगा। मैं आपके सामने बहुत छोटा हो गया, ऐसा गुणगान करेंगे। करो, सची की प्रशंसा करो। अब धन्य हो सकी, आज तुम्हारा नारी होना सार्थक हो गया। जो प्रभु के सर्वप्रथम दर्शन पाओगे, मैं भी सची होता तो प्रभु के प्रथम दर्शन पाता। जाओ सची, शीघ्र प्रभु के दर्शन कर पुण्य कमाओ और हमें भी प्रभु के दर्शन कराओ। ठीक है नाथ, मैं यूं गई यूं आ रही हूँ। अब देखो, सची की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा तुम जाओ। अब खेद हो रहा है क्योंकि पहला दर्शन नहीं मिल पा रहा है। जिसको प्रभु चाहिए वह नियम से दुखी होता है, और जिसको प्रभु नहीं चाहिए वो मौज मस्ती में जीता है। सोदर में तो है क्रिया नायक, और उन्हें तो प्रभु चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। अब पहले नहीं मिले तो चेहरे पर मलिनता आ गई और बड़े अनमने मन से कह रहे हैं अब जाओ तुम दर्शन जल्दी करना और ले आओ, हमें भी कराना। और सची भी बड़े उससे उत्साह से कहती है हाँ मैं अभी गई और अभी आई, द्वारपाल की भाषा सीख गई। तो सोदरमिंद्र ने कहा तुम जा रही हो, अब तुम्हें वहां पर जाने के बाद एक समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले क्या? तो वह समस्या ये है कि ये मनुष्य लोग है और मनुष्यों का जन्म हमेशा गर्भज ही होता है, और जो माँ प्रसूति के समय शिशु को जन्म देती है तुरंत का जन्मा हुआ शिशु किसी और को दे नहीं सकती। तो सची ने कहा मैं क्या करूं? तो सोदरमिंद कहते हैं मैं उपाय सोचता हूं। सोच रहे हैं। उन्होंने उपाय सोच लिया अवधि ज्ञान के द्वारा। उन्होंने अपनी जादू की पिटारी बुलाई है और उस पिटारी में कोई रचना की है। और रचना सबके सामने प्रकट करते हैं।
अब सची विस्मित होकर के देख रही है क्या है। सबको दिखाओ, पहले सबको दिखाओ बाहर। अनावरण किया तो सची ने पूछ लिया, देव का मायामयी है, रोता नहीं है। तो सची कहती है क्या है, पूछो सची। ये क्या है नाथ? तो सोदरमिंद्र बता रहे हैं कि स्वर्ग में देवों के यहाँ बच्चे तो होते नहीं है, अब इसी से काम चलाओ। तो सचिंद्राणी ने कहा मैं समझी नहीं। तो सोदरमिंद्र ने कहा हमने इसे माया से मायामयी बालक बनाया है, और जहाँ तुम जा रही हो ये उनके जैसा ही बनाया है। अब तुम वहां पर जाना इसको लेके, और माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली उठा लेना। माता की निद्रा टूटे तो उन्हें पुत्र वियोग का दुख ना हो, इसलिए इसे वहां सुला देना। अब जाओ शीघ्रता से और लेकर के आओ और मुझे भी दर्शन करवाओ। तो चल देती है सची मायामयी बालक लेके। यूं जाऊंगी यूं वापिस आऊंगी। 1 घंटे में आया नहीं मत वापिस। और शची रानी जा रही है बड़े सुंदर भावों के साथ जा रही है। हो धीरे धीरे होले होले चली रे शची, हो इठलावे और मुस्काती जावे, कद मरने ना तरस पावे, हो कद मरने ना तरस पावे। धीरे चुप के जाओ महल में, चुप के जाओ महल में, सोच रही सोच रही इंद्राणी मन में, हमारी बज जावे, माता की नींद खुल जावे। धीरे धीरे होले होले चली रे सची। हे सची कहाँ हो, शीघ्र आओ। पहले तो कभी आप इतनी देर नहीं लगाती थी। महाराज नाराज हो गई है। आपने कहा था ना ये कैसे परेशान है, अब नहीं आने वाली, क्या करोगे? सची शीघ्र आइए, मेरी व्याकुलता मत बढ़ाइए। मेरे नैन प्रभु दर्शन को तरस रहे हैं और सभा का के भी नैन दर्शन को तरस रहे हैं। हे देवराज देखो देखो, शायद वो आपकी सची है ना? नहीं, मेरी सची तो करोड़ों में एक है। क्या बात है? सबके पास करोड़ों में एक एक ही है देवराज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2-2 किसी के पास है क्या? है कोई 2 वाला? नहीं। पूरे कोयला परिवार में बताओ 2 किसकी हैं? ये कही एक तो मुश्किल से मिली। सची शीघ्र आइए। इनको पूछ लो, कल मैंने इनके साथ देखा था उन्हें घूमते हुए। ये बताएंगी ये महिलाएं सब आगे पीछे घूमती हैं सचिन रानी के। उनको घूमने दो। अरे तो पता कैसे पड़ेगा फिर? अब पहचानते हैं ना। देख अच्छा, इधर उधर वो देख रहे हैं, इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। को देखा है क्या? मेरी सच्ची को देखा है क्या? पंडाल में नहीं है, माता के पास गई है। इनको पूछ लो, शायद इन्होंने आपकी सच्ची को देखा होगा। सच्ची को देखा है? ये देखेंगे तो तब इनको शादी में ले गए होंगे तो। बिलासपुर नहीं, स्वर्गलोक गई। सौ धर्म सबसे पूछ रहे हैं, सौ धर्म सबसे पूछ रहे हैं। सबसे भी पूछ रहे हैं तो भतीजों से तो मत पूछो, ये थोड़ी तुम्हारी बारात में गए थे। सच्ची जल्दी आइए। हाँ
प्रभु का इंतजार लालायत बहुत हो रहा होने का कारण जानते हो आप क्या है? इनको बहुत शीघ्रता से दर्शन चाहिए हैं, इसलिए इतने उतावले हो रहे हैं और कोई कारण नहीं है। लेकिन सोचो कि ये क्या है। तो दर्शन के लिए जो लालायत हो जाता है उसके लिए एक एक क्षण भी महीनों जैसे प्रतीत होते हैं और उनसे वह अब सहन नहीं हो रहा है कब दर्शन मिले। परंतु सही बात वहां पर क्या हो गई, सचिन रानी जब वहां पर पहुंची है तो वहां का परिवेश, वहां की ऊर्जा और पहुंचते ही जैसी प्रथम दृष्टि प्रभु के ऊपर पहुंचती है तो वह विस्मित हो जाती है कि मैं क्या देख रही हूँ। मैंने आज तक ऐसा कोई दूसरा रूप दुनिया में देखा ही नहीं है, अद्भुत रूप है। और उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, दर्शन करते ही उसके नारी पर्याय का छेदन हो जाता है और वहीं पर इतने दर्शन करते हुए वह प्रभु को निहारती रहती है। देखो देखो वो शायद आपकी सच्ची है। नहीं, ये मेरी सच्ची नहीं है। फिर भी देख लो। नहीं, आपकी होगी। देखो उधर से ही आई है जिधर वो गई थी। ये नहीं है महाराज। ये तो पहले पता तो कितनी लंबी नहीं है, फिर भी दूसरे की गाय खोल रहे। मेरी सच्ची करोड़ों में एक है। शायद उसको मूछे होंगी, इसको उगाई मूछे हैं आपकी सच्ची को। नहीं, तो ये आपकी नहीं है। जाओ ले जाओ। सच्ची जल्दी आइए, प्रभु के दर्शन का इंतजार हो रहा है, मेरा और सारी जनता का। और तभी सची को अचानक याद आता है कि नियोग पूरा करना है। इंद्रराज बाहर खड़े हैं और ठीक 12:30 बजे जुलूस निकलना है, 7 मिनट बचे हैं। तो वह प्रभु को लेकर के चल देती है बाहर की ओर। और इंद्राणी के पैर के घुंघरू की आवाज आती है। इंद्राणी भगवान को लेकर बाहर आ रही है। आप लोग दोनों हाथों को उठा लेंगे और सभी लोग भगवान की प्रथम दर्शन करना चाहते हैं। जो चाहते हैं वो दोनों हाथों को उठाकर कहें, धीरे धीरे पगल्या धरती, धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी। हो मायामयी बालक को सुलाकर, हो मायामयी बालक को सुलाकर बोले आई इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी। दोनों हाथ उठाएं। हो मायामयी बालक को सुलाकर, हो मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु बोले आई जय हो। धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी। देखिए भगवान आ रहे हैं, दोनों हाथों को ऊपर कर लें, दोनों हाथ रख रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रभु को लाई इंद्राणी, को लाई। वहीं रुक जाओ, उनको आगे आने दो। हाथ चेहरे से हटाओ, चेहरे पर हाथ नहीं रखो, चेहरे पर हाथ नहीं रखो। हाँ ऐसा, एक हाथ पे पूरा बैलेंस करो, फिर एक हाथ से इशारा करना पड़ेगा। जैसे ही देखा कि सचिन रानी प्रभु को लेकर के आ रही है तो सौदरविंद्र लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लाओ मुझे दो। लाओ लाओ सची, मेरे को दो। ना तभी मेरा तो दिल भी नहीं भरा है। अच्छा। मैं कैसे आपको दे दूं? अरे एक बार दिखला दे मोहे, एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलाई इंद्राणी। एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलावे इंद्राणी। ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी। यही कह रही इंद्राणी। एक बार दिखला दे मोहे, एक बार दिखला दे मोहे।
इधर सचिव। इधर आगे आगे, सबको नहीं दिख रहा। हाँ इधर। हे सचिव, मेरा पूरा वैभव ले लो। नाथ वो तो मेरा पहले ऐसे ही है। हाँ, कुछ और हो तो बताओ आप। नहीं, तुम कैसे दोगे? मैं तुम्हारा नाथ हूँ। हाँ, वो कहाँ अनाथ है? 3 लोग के नाथ लेके खड़ी है। मेरे हाथ में 3 लोग के प्रभु हैं, मैं आपको कैसे दे दूं? हुस्न दे मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। ओ मेरी मन की तृषा मिट जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। ओ मेरी मन की तृषा बुझ जाएगी। इंद्र कह रहे हैं कि एक बार दिखला दे तो मन की तृषा बुझ जाएगी। तो इंद्राणी क्या कहने लगी आपकी ताली के साथ? अरे सुन ली ओ इंद्र राजा, सुन ली ओ इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को नहीं दिखाओ, नहीं दर्शन करवाओ, अरे बाको नजर लग जाएगी। ओ तेरी बातों नजर लग जाएगी। भावुक हो गई। पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपका नाथ हूँ, तो उत्तर दे रही कि मेरे हाथ में 3 लोग के नाथ हैं, और अब कह रही नजर लग जाएगी। जिनने जन्म लेते ही तीनों लोगों को जिनकी नजर लग गई हो, अब उनको किसकी नजर लगेगी? पर भावुक हो जाती है सची, और ये भाव भी प्रकट कर देती है। अब सोधर्म बड़े परेशान, वो देने तैयार नहीं, और ये दर्शन के लिए लालाए। अब क्या करें? तो थोड़ी सी अब वैभव की बात करी, सब बातें की, कोई काम नहीं आया, तो अब थोड़ी सी नम्रता दिखाते हैं। देखो क्या होता है। अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बताओ, अभी तो कह रहे थे द्वार पे कि ये कैसे परेशान है, अब हाथ जोड़ रहे हैं। देख लो, महिलाओं घर में प्रयोग नहीं कर लेना। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, बैठ बैठ कर मांग रहे हैं, बैठ बैठ कर मांग रहे हैं। अरे प्रभु को दे दे इंद्राणी, बैठ बैठ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। हो मन व्याकुल अखियाँ व्याकुल हैं, मन व्याकुल अखियाँ व्याकुल है, प्रभु को दे दे इंद्राणी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। देख रहे हो दृश्य, देख रहे हो क्या हो रहा है? ऐसा कभी हुआ है? जब वरमाला का समय था तो सविता को स्टूल पे खड़े करके वरमाला डलवाई थी, झुक नहीं रहा था। आज क्या हो गया? ये कुछ नहीं होगा, आपके देखने का फर्क हो गया। उनको प्रभु चाहिए है, कैसे भी करके दे दो। तो दूसरा, उनके मन में नारी का सम्मान भी है। ये सहज और साधारण नारी नहीं है, ये वो नारी है जिसने भगवान का प्रथम दर्शन करके अपनी पर्याय का छेदन कर लिया है। और सोधर्मेंद्र अवधि ज्ञान के द्वारा भली भांति जानते हैं। जब उनके आसन कंपायमान हुआ था तब उन्होंने नमस्कार करते समय ये कहा था कि मेरा मस्तक जहां कहीं ऐसे नहीं झुकता, झुकेगा तो कोई रहस्य होगा, और वीतरागता के बिना हम झुका नहीं सकते। तो आज ये दृश्य क्या बता रहा है? तो आप थोड़ा ध्यान लगाओ। सोधर्मेंद्र की सची इंद्राणी जो प्रथम दर्शन करके अपनी नारी पर्या का छेदन कर लेती है, सोधर्मेंद्र को यह ज्ञात है कि वह मनुष्य भाव हमसे पहले प्राप्त करेगी और मुनि बनकर के हमसे पहले मोक्ष चली जाएगी। और यदि उसी सची के पर्याय में रहने वाली इंद्राणी ने, क्योंकि अब नारी पर्याय का छेदन हो चुका है, दोबारा ये नारी नहीं बनेगी, इसके लिए वह पक्की गारंटी मिल चुकी है। तो बनेगी मनुष्य भाव में मनुष्य ही बनेगी, पुरुष बनेगी।
वो पुरुष बनने के बाद यदि योग काल मिल गया, श्रुत केवली या तीर्थंकर का पाद मूल मिल गया और 16 कारण भावना को चिंतन किया तो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। वो कहलाती है सची की पर्याय। और तीर्थंकर के प्रकृति का बंध किया तो आगे के होने वाले 2, 3 से लेकर के जो भी कल्याणक होंगे वह कल्याणक मनाने के लिए सोदरमिंद जाएंगे और उस समय कहेंगे, ये सची नहीं कहेंगे कि हमारी सची थी, धन्य धन्य मानेंगे कि प्रभु का हमने इस प्रकार कल्याणक मानने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये वही सची होती है। और एक नहीं, पूछ रहे थे कितनी है, उनको मालूम नहीं थी, हम बताते कितनी है। 40 नील सचियां सोदरमिंद्र के जीवन काल में आती हैं। कितनी समझते हो? कितने होते नील? गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, नील, 10 नील, 16 अंक ब्रह्मांड है। इतनी सचियां सोदरमिंद्र के जीवन काल में आती हैं और वे इसी तरह से पंच कल्याणकों में प्रभु का प्रथम दर्शन करके नारी पर्याय का छेदन करती हैं और सोदरमिंद से पहले मनुष्य बन के मोक्ष चली जाती हैं। तब सोदरमिंद का नंबर आता है। पूछ रहे ना सोदरमिंद की कीमत क्यों बढ़ गई? देख लो इस दृश्य को। लाओ, कोयला परिवार अकेले नहीं, इस 3 लोक में जितनी भी संपदा हो एक साथ ले आओ और आज सोदरमिंद के इस पुण्य के सामने एक तराजू के पलड़े पर अपनी सारी संपदा रख दो और आज इनका पुण्य रख दो, सारी संपदा छोटी पड़ जाएगी इस दृश्य के सामने। जीवन धन्य कर रहे हैं अपना, नारी पर्याय सार्थक हो रही है और वे एक साथ एक ने 40 नील सचियों का उद्धार करने वाले सोदरमिंद्र हैं। तो उन्होंने जो आपको दिखाया है, देखा है कि उन्होंने नमस्कार किया है। एक तो उनको प्रभु चाहिए इसलिए नम्रता है, दूसरा वह कह रहे हैं धन्य है ऐसी नारी पर्याय। जीवन में किसी को नारी पर्याय ना मिले और मिले तो सची जैसी पर्याय मिले, अथवा मनुष्य लोक में मिले तो तीर्थंकर जैसे सुत को जन्म देने वाली पर्याय मिले, अन्यथा नारी पर्याय ना मिले। आज कर लो ऐसा भाव। एक बार जीवन में बनने मिले तो सचिंद्रानी जरूर बन के देखना, एक बार मिले तो माता बन के जरूर देखना। नियम से आपका उद्धार हो जाएगा, नारी पर्याय भी सार्थक हो जाएगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा। ये कहलाती है धन्य नारी। सची को भी अहंकार नहीं था, सची भी बड़ा सरल परिणाम वाली थी। सोच रही है कि ये यदि सोदरमिंद्र नहीं होते तो मैं सची कहां से होती, इनके कारण तो ही मैं सची हूं। तो उदार भाव से सोचिए, नियोग पूरा तो करना ही है। इसलिए मन नहीं होते हुए भी बड़े उदार मन से प्रभु सौंप देती है सोदरमिंद्र के हाथों में। ले लो जी, ले लो जी प्यारे सजन, प्यारा प्यारा ललन। ले लो जी मेरे बलन, प्यारा प्यारा ललन। ले लो जी मोरे बलन, प्यारा प्यारा ललन। और दे रही है सचिंद्रानी। अभी नहीं देंगे 3 लोग के नाथ को, अभी मेरे हाँ नहीं दोगी तो लोग समझेंगे कि सचिंद्रानी, फिर हमसे नहीं कहना, दे दो। हाँ दे दो, 1 साल का पंच कल्याणक हो जाएगा। भाव तो ऐसे ही रहते हैं ना, तभी तो पर्याय उनकी सची पर्याय से मुक्ति मिलती है। अब सोदरमिंद्र के हाथों में मुश्किल से प्रभु आए हैं। अब सोदरमिंद्र ने प्रभु को देखना प्रारंभ किया है। वे आजू बाजू भी देखना पसंद नहीं कर रहे, सची आजू बाजू से झांक रही, अब देखो हमारी तरफ। तो उन्हें सची से मतलब ही नहीं था, उन्हें तो प्रभु चाहिए थे, इसीलिए सब उपक्रम कर रहे थे। जैसे ही प्रभु हाथ में आए तो वे देवों की दृष्टि होकर के भी तृप्त नहीं हुए और उन्होंने
अपने नेत्रों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दी है और एक साथ 1000 नेत्र बना लिए हैं और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत रूप को देख रहे हैं। तो ये इन पर दर्शन होगा, वहाँ जुलूस प्रारंभ होगा। जितने भी राजे महाराजे गण बैठे हैं ये अपने साधनों से वहाँ पर पहुँचे, जुलूस में व्यवस्थित हो जाएं। अभिषेक करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, वहाँ पर कोई भी धोती दुपट्टा के बिना अभिषेक नहीं करेगा। और 8 वर्ष से ऊपर के बालक से लेकर के जितने भी राजे महाराजे हैं वहाँ पर धोती दुपट्टा बदल करके ही अभिषेक करेंगे। महिलाएं कोई भी अभिषेक नहीं करती, न करेगी। महिलाओं को यदि भाव है और उनके साथ कोई पुरुष नहीं आए हैं तो वो कलश अपने लेकर के सौदरमिंद से कलश ढरवा लेंगे और कलश वापस लेगी, परंतु कोई भी महिलाएं कलश नहीं ढालेगी। इसी व्यवस्था के साथ प्रारंभ होगी आज की यात्रा। पांडुशिला की व्यवस्था के लिए वो जब होगा उस समय देख लेते हैं। तो चलिए, सहस्त्र ने दर्शन कर रहे हैं सौदरमिंद्र, आप लोग उठिए और चलिए अपने अपने वाहनों की ओर जुलूस में व्यवस्थित हो जाइए। 8 हाँ जल्दी निकलो, जल्दी। एक नेत्र से हाँ सभी पहुंचो। दर्शन करें और दूसरा यह जुलूस प्रभावना का जुलूस है। एक बार हम आपको सख्त निर्देश देंगे कि इस जुलूस में जिनका नियोग है केवल वही है वह वाहन ग्रहण करे, अभी किसी भी प्रकार से परिवारवाद उसमें बीच में ना लाए। केवल नियोग का काम है, प्रभावना का कार्य है, इसलिए प्रभु को और संस्कार वाले इंद्रों को ही वाहन में बिठाएं, बाकी के लोगों को ना बिठाएं। और जिसमें प्रभु रहेंगे उसमें और कोई दूसरा ना बैठे, बच्चे भी नहीं बैठेंगे। अब व्यवस्था आपने बनाई वो बनाओ, जो संस्कार वाले इंद्र हैं केवल वही, साथ में कोई भी परिवार वाले नहीं, मम्मी पापा नहीं, बच्चे नहीं। हाँ चलो पहुंचो जल्दी, आप लोग आगे निकलो ना, भगवान बाद में आएंगे। आप लोग पहले निकलो, भगवान बाद में आएंगे। भगवान सौदरमिंद्र जी, भगवान ए सौदरमिंद्र जी, हाँ भगवान इनको दे दो, आप हाथी पे पहुंच जाओ। भगवान इधर दे दो, भगवान इधर दे दो और हाथी पे पहुंच जाओ पहले, फिर आ रहे लेके, क्योंकि आपके लिए ऐसे चढ़ते नहीं बनेगा ना। तो आपको ऐरावत हाथी पर बैठना है, सची को बैठना है, उसमें बच्चे नहीं बैठाना और कोई नहीं बैठना, बाकी सब अपने अपने साधन में पहुंचो। और संस्कार वाले इंद्र ही बैठना, बाकी घुसपैठ नहीं करना वहां पर जुलूस में। हाँ चलो जल्दी जल्दी, 1000 नेत्र का गीत। तेरी प्रतिमा महाराजा नावीराय घर में रहेंगे, माता को कोई उठाना नहीं और माता के पास कोई जाए नहीं। स्वयं सेवक वहां पर व्यवस्था बनाए, माता के पास कोई भी, चाहे परिवार का हो चाहे कोई भी हो, माता के पास कोई भी नहीं जाएगा। माता सोई है मायामयी निद्रा में। इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहार, सुंदर बनी जन तुम चरणों में, निश दिन शीश झुकाते। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं महिमा तेरी, मन वांछित फल पाते हैं। जुलूस में जाने वाले सभी इंद्र ध्यान रखेंगे, जो राजा की ड्रेस पहनी है उतार करके जहाँ कहीं छोड़ के नहीं आना। आपने जिसके रूम में से पहनी है उस रूम में अपनी ड्रेस वापस करना, जहाँ कहीं उतार के छोड़ के नहीं आना। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जब तेरा शरण होगा। नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहारा। हाँ चलेंगे जुलूस लेके, और देर नहीं करना। प्रथम कलश अभिषेककर्ता को जल्दी निकलना है, उनका पहले से ही टिकट है,
इसलिए आप लोग समय विलंब नहीं करना, शीघ्रता से पहुंचेंगे पांडुशिला पर। लौटने पर यहाँ पर आपको एक नाटक दिखाया जाएगा, महाराज श्री की मंगल देशना होगी, शाम को आरती होगी। आरती के पश्चात यहाँ पर सौधर्मेंद्र का तांडव नृत्य भी आपको देखने मिलेगा। हाँ, जुलूस तो वहीं पहुंचना है ना, अभी पहले वो सब पहले से भग जाएंगे फिर। हर्ष मनवा गाए हैं तेरी महिमा, तेरी महिमा रे, तेरी महिमा रे। हर्ष मनवा गाए हैं तेरी महिमा रे, हाय हाय तेरी महिमा रे। चंदा देखा मुख प्रभु का जाओ वारी वारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं वारी वारी। हर्ष मनवा गाए हैं तेरी प्रतिमा रे। भगवान की मंत्रोच्चारण से प्रकृति और नहीं रही पाषाण की, ये मंत्रोच्चारण से प्रकृति और नहीं रही पाषाण की। प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। तो पहले नमोकार मंत्र की महिमा का पाठ करते हुए पीठिका पूर्ण करेंगे। हो मंत्रोच्चारण से प्रगति और